रूस ने यूक्रेन के 8 इलाकों में दागी मिसाइलें। रूसी हमले में 3 यूक्रेनी नागरिक मारे गए, 8 से ज्यादा लोग जख्मी। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और तोप से किया हमला। हमले का कितना बड़ा, इसकी इनॉर्मिटी देखिए जरा, इन तस्वीरों को बड़ा करके दिखाइए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ऑफिस ने रूसी हमले के बारे में जानकारी दी और रूस ने कैसे ताबड़तोड़ हमले बोले हैं वो जरा देखिए। और ये जो कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे एरियल अटैक्स और बढ़ेंगे, हालांकि यूक्रेन ने यहां पर डिफेंस सिस्टम उसकी मदद हासिल की जरूर है, जर्मनी से भी हासिल की है, अमेरिका भी दे रहा है नॉर्वेजियन डिफेंस सिस्टम, लेकिन क्या ये सब कारगर हो रहे हैं? यहां पर देखिए ये मिसाइलें, ये रॉकेट्स दागे जाते हुए यूक्रेन की तरफ, और यूक्रेन कह रहा है कि इसमें हमारे सिविलियंस मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। खतरनाक तस्वीरें, वॉर जोन की ये बेहद बेहद खतरनाक तस्वीरें। और अब अगली अहम खबर देखिए, रूस ने यूक्रेन पर खैरसोन इलाके में हमले का लगाया आरोप। यूक्रेन ने काखोवका बांध पर हाइमार्स रॉकेट से किया हमला, ऐसा रूस का कहना है। काखोवका बांध पर यूक्रेन ने 6 हाइमार्स रॉकेट दागे। 5 हाइमार्स रॉकेट को रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। 1 हाइमार्स रॉकेट काखोवका बांध पर गिरा, ऐसा रशिया का कहना है। क्या ये काखोवका बांध, आप जानते हैं ये काखोवका बेहद, नोवा काखोवका का ये डैम न सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, बल्कि यहीं से ज़ैपोरिज़िया के लिए, वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स को कूल रखने के लिए पानी भेजा जाता है। और यहां हुआ कोई भी डैमेज एक बड़ी कैटास्ट्रोफी में ट्रांसलेट हो सकता है। क्या ये बात नहीं मालूम यूक्रेन को, या क्योंकि यहां ये तय ही नहीं हो पाएगा किया किसने? रूस कहेगा यूक्रेन ने किया, तो यूक्रेन कहेगा हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, किया तो रशिया ने है। लेकिन जरा देखिए यहां पर नुकसान किसको है। अगर ये नोवा काखोवका का डैम, जो कि असल में एक तरीके का ब्रिज का भी काम करता है नाइपर नदी के ऊपर से, और खैरसोन के निचले हिस्से को नाइपर नदी के अगले उस पार वाले हिस्से से जोड़ने का काम करता है। और इसी तरीके के 2 ब्रिजेस और हैं। एंटोन्स्की ब्रिज, जो कि एक गाड़ियों की आवाजाही के लिए, और साथ में एक रेलवे के लिए भी बनाया गया है। रसद का मसला हो या सैनिकों की आवाजाही के लिए बहुत अहम। क्या वाकई रशिया ऐसा कर सकता है? क्योंकि यूक्रेन हमेशा ये कहा करता है कि रशिया इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि रशिया के लिए असल में ये स्ट्रैटेजिकली ठीक होगा या नहीं, एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अब जरा आशीष को मैं यहां बुलाऊंगा, उनसे इसकी समझ लेंगे यहां क्या चल रहा है खैरसोन में, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आइए जरा बिग बॉल पर, अब इसको लेकर बिग बॉल पर आइए। हाइमार्स रॉकेट से हमला, हाइमार्स में खार्किव में कितना भारी पड़ा रूस के लिए यूक्रेन का ये हथियार, जो कि असल में वेस्ट की तरफ से मिला है। और अब यहां पर ये देख लीजिए, ये है नाइपर नदी जो रशिया से निकलती है बेलारूस, और बेलारूस से फिर आती है यूक्रेन, और यूक्रेन में अंदर से होते हुए ये खैरसोन के हिस्से से यहां जाकर मिल जाती है ब्लैक सी में। यहां जो डैम है ये है नोवा काखोवका डैम, और ये है एंटोन्स्की डैम, एंटोन्स्की ब्रिज। अब इन 2 जगहों पर हमला असल में यूक्रेन कहता है रशिया करना चाहता है। रशिया के लिए स्ट्रैटेजी के लिए सही होगा या गलत होगा? प्रैक्टिकली ये आप मान के चलिए कि रशिया बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि न केवल इस पूरे एरिया में खैरसोन में, जो कि अब रशियन पॉलिटिकल रेफरेंडम के बाद में उनका एरिया है, बल्कि क्रीमिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो ऑब्वियसली रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो ये जो आरोप रशिया पर लग रहे हैं, रशिया इसे डैमेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसकी मुनादी ये दूसरी तस्वीरें भी करते हैं, आइए वो भी दिखा दें। ये किस तरीके से रशिया असल में नहीं करेगा, यूक्रेन ही कर रहा है, वो यहां दूसरी तस्वीरों में देख लीजिए। आज की सिचुएशन है ये, कौन कहां पर काबिज है। जब इसको आप देखते हैं, ये ब्लू वाली जगह, ये जो दिखाई दे रहा है ये है यूक्रेन, और यहां पर खैरसोन में अगर अभी भी आप देखें, ये नाइपर नदी के दोनों तरफ यहां पर रूस काबिज है। अपनी पोजीशंस पर वो हमला करके अपनी सप्लाई लाइंस को क्यों बाधित करना चाहेगा? आशीष, स्ट्रैटेजिकली आप देखेंगे ये बिल्कुल भी सूट ही नहीं करता है। इनफैक्ट जो यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाए हैं, जनरली आप जैसे उस मैप पर भी मैंने बताया था, क्रीमिया पे अपने इंपैक्ट क्यों करना चाहेगा वो। दूसरा, इन सारे एरियाज पर आपको केवल जो गोल गोल ब्लैक दिखाई दे रहा है और जो ब्लू दिखाई दे रहा है, यहां पर स्ट्रगल किया जा रहा है यूक्रेनियन सोल्जर्स द्वारा, किसी तरह से वो खैरसोन में वापस अपना ग्राउंड रीगेन कर सके, जो कि पॉलिटिकल रेफरेंडम के बाद थोड़ा और क्लोज कीजिए जहां आशीष समझा रहे हैं, इस जगह पर और ज्यादा क्लोज कीजिए। अब एक बात बताइए आशीष, यहां पर जो ब्रिज बने हुए हैं या जो डैम बने हुए हैं, अगर ये अपने हाइमार्स से हमला करके इसको वाकई डैमेज कर देता है तो कितनी बड़ी तबाही एक यहां होगी, दूसरा रशियन पोजीशंस पर कितना बड़ा हमला होगा, उसके बाद रशिया को क्या करना होगा? एग्जैक्टली इसी वजह से यूक्रेन हमला कर सकता है नोवा काखोवका पर और ब्रिजेस पर। वो ज्यादा थियरी ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि
इससे आपको पूरे एरिया में यहां पर कनेक्शन रखना ज़ैपोरिज़िया में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो किसके पास में है? रशिया के पास में है। टैक्टिकली देखिए, जीतना एक बात होती है, लेकिन वहां पर मेंटेन करना, ग्राउंड होल्ड करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए खेरसॉन के इस पूरे इलाके में नोवा खाकोका के बाद में अगर डैम को इंपैक्ट होता है हाइमार्स से, वो केवल और केवल नुकसान पहुंचाएगा तो रशिया को पहुंचाएगा और किसी को नहीं। और इसीलिए यूक्रेन ही हमेशा नहीं, तो मान लीजिए वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचता है, लेकिन रशियन पोजीशन यहां कमजोर होती हैं, तो बाद के दिनों में यूक्रेन इसको अब कब्जे में लेने के बाद उसको रिपेयर कर लेगा। नहीं, देखिए, न तेरा न मेरा, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, इन सारे एरियाज को खो चुका है वो, तो अगर मैं नहीं जीता तो आपको भी नहीं जीतने दूंगा, अगर मैं नहीं वहां पर हूं तो आपको भी नहीं रहने दूंगा, और अगर आप रह रहे हैं तो वहां पे आपको भारी कीमत चुकाऊंगा।